If you want to shine like a sun, first burn like a sun. यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। ये वर्ड्स कहे थे पूर्व प्रेसिडेंट मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। हमारे भारत देश में बहुत महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, जैसे हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, एस चंद्रशेखर, वी राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, वी रामाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, सालिम अली, सतीश धवन, एमएस स्वामीनाथन, प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जगदीश चंद्र बसु, CNR राव आदि वैज्ञानिकों ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, ऑथर, भारत रत्न, पीपल्स प्रेसिडेंट, ए ग्रेट इंडियन, स्टूडेंट लवर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो मिसाइल बनाते बनाते खुद मिसाल बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता जैनुल आबदीन एक बोट ओनर और मस्जिद में इमाम थे। उनकी अम्मा अशिया अम्मा एक हाउसवाइफ थीं। कलाम अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इस तस्वीर में राइट साइड से सेकंड नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी फैमिली के साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर कलाम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर कलाम ने बचपन में अखबार भी बेचे। डॉक्टर कलाम एक मुस्लिम घराने से थे तो इस्लामिक प्रैक्टिस करते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत भी सीखी और रोज़ाना भागवत गीता भी पढ़ा करते थे। वह एक वेजिटेरियन थे। कलाम तमिल पोइट्री लिखा करते थे अक्सर और वीणा भी बजाते थे। इसके अलावा वो कर्नाटका डिवोशनल म्यूज़िक रोज़ाना सुना करते थे। डॉक्टर कलाम ने एजुकेशन श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रमनाथपुरम में की। इसके बाद सेंट जोसेफ स्कूल तिरुचिपल्ली से 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की और इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। डॉक्टर कलाम का सपना फाइटर पायलट बनने का था। जब वह इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो वहां पर 9 लोग थे। 9 में से 8 को सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर कलाम रह गए। इससे वह उदास तो बहुत हुए, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। डॉक्टर कलाम ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर कलाम ने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी सेवाएं प्रदान की, जहां पर वो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने और रॉकेट प्रोजेक्ट पर भी काम किया और सफलता हासिल की। डॉक्टर कलाम प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं और जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक DRDO के सेक्रेटरी भी रहे। भारत सरकार ने उनके इस विशेष योगदान को देखते हुए भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड 1981 में पद्म विभूषण दिया और 1990 में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया और बाद में 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1998 में पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट में डॉक्टर कलाम ने पाइवटल ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल रोल निभाया और डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाने लगा। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इनको रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों पार्टीज ने सपोर्ट किया और इनको फिर पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितने महान थे, यह हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया। तब से वहां पर हर साल 26 मई को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और यह हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे यानी 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के नाम से घोषित किया। द ग्रेटेस्ट इंडियन के लिए एक पोलिंग की गई, जिसे आउटलुक मैगजीन, CNN, IBN एंड द हिस्ट्री चैनल ने कंडक्ट किया और रिलायंस मोबाइल द्वारा इसे स्पॉन्सर किया गया। इस पोलिंग में देखा गया
हु इज ग्रेटेस्ट आफ्टर महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी के बाद में सबसे ज्यादा महान कौन। तो इस पोलिंग के अनुसार द ग्रेटेस्ट इंडियन टाइटल मिला है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसमें 50 महान लोगों की लिस्ट जारी की गई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पोलिंग के अनुसार टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंडियन हैं। फर्स्ट नंबर पर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सेकंड नंबर मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थर्ड नंबर पर फर्स्ट डिप्टी PM एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ नंबर पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिफ्थ नंबर पर नोबेल लॉरिएट फॉर पीस मदर टेरेसा, सिक्स्थ नंबर पर इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा, सेवंथ नंबर पर फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एट्थ नंबर पर ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, नाइन्थ नंबर पर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ BJP एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, टेंथ नंबर पर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। और ये सभी भारत रत्न से सम्मानित भी हैं। यदि आपको टॉप 50 की सभी की लिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना, सभी लोगों के साथ में शेयर करना हमारे लिए गर्व की बात होगी कि सभी स्टूडेंट्स या सभी लोग इनके बारे में जानें कि हमारे भारत देश में कौन कौन महान लोग पैदा हुए हैं और उनका भारत के लिए क्या योगदान रहा है। 2013 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा वॉन ब्राउन अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को पाने वाले वो इकलौते भारतीय हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान को डाउनलोड करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड ट्रांसेंडेंस आदि बुक्स लिखी हैं। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लानट अर्थ पर डॉक्टर कलाम लेक्चर दे रहे थे। तब कार्डियक अरेस्ट के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ हो गई। डॉक्टर कलाम को कर्नाटका के रामेश्वरम में दफनाया गया। 15 अक्टूबर 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में भारत सरकार द्वारा एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया। कर्नाटका में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे यानी 15 अक्टूबर को हर साल यूथ रिनेसेंस डे के नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। 2017 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी रखा गया। हैदराबाद में DRDO की एक लैब रिसर्च सेंटर इमारत जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम 15 अक्टूबर 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स रख दिया गया। 4 सितंबर 2015 को उड़ीसा में स्थित व्हीलर आइसलैंड का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड रख दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैसिलस बैक्टीरिया की एक नई स्पीशीज पाई गई जिसका नाम डॉक्टर कलाम के सम्मान में सोलिबैसिलस कलामी रखा गया। वेस्ट बंगाल में पतरंजीवेसी फैमिली के एक न्यू प्लांट की खोज हुई जिसका नाम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फरवरी 2018 में डॉक्टर कलाम के नाम पर ड्रिप्टिस कलामी रखा। बिहार के पटना में एक साइंस सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया। डॉक्टर कलाम ने लिखा कि सपने वो नहीं होते जो तुम रात को सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने ही नहीं देते। डॉक्टर कलाम ने यह भी लिखा कि तुम्हारे सपने सच हों उससे पहले आपको सपने देखने होंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी स्टूडेंट्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।